जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन? आखिरकार कौन है जिसने मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया? कौन है आखिरकार असली गुनहगार? और क्या वाकई अब ओवैसी भी सरकार के रडार पर हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आने लगा है। जुमे की नमाज के दिन सड़कों पर मुसलमानों ने जो कोहराम मचाया, माना जा रहा है कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए ओवैसी ने मजबूर किया। ओवैसी लगातार भड़काऊ बयानबाजी दे रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों से कह रहे थे कि मुसलमानों को एकता दिखाने की जरूरत है और क्या मुसलमानों को एकजुट करके सड़कों पर उन्हें प्रदर्शन करवाकर ओवैसी फंस चुके हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, जिस तरह जुमे की नमाज के दिन दंगे हुए, उसमें मुख्य आरोपी जावेद, जी हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बेटी फातिमा जो फिलहाल फरार चल रही है। फातिमा JNU में पढ़ती है और उसका कई संगठन से जुड़ाव भी है। देखा जा रहा है कि फातिमा और उसके पिता जावेद दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में कई जिलों पर, जी हाँ, कई जिलों में साजिश रची। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में हिंसा भड़काने में जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही उनकी बेटी का भी हाथ माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन के मूड में है और प्रदेश की पुलिस के हाथ कई ऐसे व्हाट्सएप चैट लगी है। इसके साथ ही कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप लगे हैं जिसमें लगातार भड़काऊ बयानबाजी होती रही है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी का उसमें असर देखने को मिला है। ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी उपद्रवी पकड़े गए हैं, सबसे पहले तो उनके घरों को गिराया जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और तो और उनकी संपत्तियों को बेचकर जितना भी पैसा आएगा उस पैसे से वो हर्जाना की दिया जाएगा जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सरकारी संपत्तियों का, लोगों की संपत्तियों का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर सवाल ये है कि क्या वाकई जुमे की नमाज के दिन जो हिंसा हुई है वो हिंसा प्री प्लान थी और क्या नुपुर शर्मा एक बहाना है, दरअसल देश को आग के हवाले करना है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन पर अब तलवार लटकती नजर आ रही। जी हाँ, क्योंकि सरकार ये मान रही है कि ओवैसी लगातार जिस तरह से बात कर रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी लगातार जिस तरह से मुसलमानों के प्रति संवेदना दिखा रहे थे, ये सब करके ओवैसी फिलहाल फंस चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह देश के अंदर हिंदू मुसलमान होता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर ओवैसी के साथ साथ अब कई लोगों का नाम भी, जी हाँ, कई लोगों का नाम भी पूरी तरह से चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें माना जा रहा है कि उन लोगों का हाथ भी था दंगा भड़काने में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कड़े कदम उठा ही रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी कुछ अच्छी नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार घटना बढ़ती जा रही है। जुमे की नमाज के दिन तो हिंसा हुई, उसके बाद भी अगले दिन यानी कि आज जो हिंसा होती नजर आ रही है वो सीधे तौर पर बता रही है कि देश में हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, आखिरकार इसका असली साजिशकर्ता कौन है? हिंदू मुसलमान करवाने के पीछे आखिरकार हाथ किसका है? और क्या वाकई शफीकुर रहमान न और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी और तमाम ऐसे मुस्लिम नेताओं का हाथ है हिंदू मुसलमानों को बांटने में? जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो या फिर जिस तरह से हिंदू मुसलमान हुआ है, वो दरअसल कुछ समय पहले भी कानपुर में हिंसा हुई थी जिसको लेकर योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे। लेकिन इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि दोबारा देश के कई राज्यों में जो हिंसा हुई है वो सीधे तौर पर बता रही है कि यह हिंसा एक
प्री प्लान हिंसा है, यानी कि इस हिंसा की पहले से तैयारी की जा रही थी। दरअसल जुमे की नमाज के बाद जो ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है। उस मैसेज के सर्कुलेट होते ही तमाम मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस के जवान जब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद वो पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी इस वक्त सख्त एक्शन में दिखती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर दो गुट बट गया है। एक गुट वो है जो ये कह रहा है कि देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, जो गुट ये कह रहा है कि देश में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक गुट मुसलमानों का है जो ये कह रहा है कि हम हिंसा करेंगे और जिनका ये कहना है कि भाई वो हिंसा फैलाएंगे। दरअसल उनका मानना है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, उनके बयान के बाद उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी नहीं होनी चाहिए? शफीकुर रहमान और तमाम ऐसे नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। दरअसल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि फिलहाल जो हालात बने हुए हैं या जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आज देश में भले हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन इस हिंदू मुसलमान में आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। आम जनता की संपत्तियों को जला दिया जा रहा है, आम जनता इसमें मारी जा रही है और दंगा करके निकल जाते हैं। फिलहाल यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि दंगा करने वाला जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बेकसूर को पकड़ा नहीं जाएगा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में वाकई क्या इसका बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार जो सख्त एक्शन में दिखती नजर आ रही है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, कहा जा रहा है कि सड़कों पर उतरे मुसलमानों ने खुलेआम नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी की। इसके साथ ये भी कहा कि नुपुर शर्मा को या तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नुपुर शर्मा को लेकर क्या बड़े कदम उठाती है, सरकार क्या बड़े कदम उनको लेकर उठाती है, तो फिलहाल आने वाला वक्त ज़रूर तय करेगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बहाने सड़कों पर मुसलमानों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, ये कतई भी ठीक नहीं है। इसको किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति ये बता रही है कि देश में जो बात कही जाती रही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इन कविताओं की आज कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है, इन कविताओं का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है और इन कविताओं की धज्जियां उड़ा दी गई। जी हाँ, जुमे की नमाज के दिन जो हिंसा दो समुदायों के बीच हुई, उसने इस कविता को तार तार कर दिया। दरअसल आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो शायद ये बहुत बड़ी घटना है इस वक्त जो देखी जा रही है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देश में आज जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ये विपक्ष कह रहा है, लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि सरकार तो सख्त एक्शन में है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने वालों के खिलाफ भी अब कड़े कदम उठाए जाएंगे और ओवैसी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।